और आज जो मेरा एडमिशन हुआ है बीएचयू में, उसका मैं 99% अगर योगदान मानता हूँ तो हिस्टोरिका का ही है। 1% मेरा है। फिर तुरंत अब मैं जब वो लेक्चर देखा तो उसमें देखा कि अरे यार यहाँ तो काफी बच्चे हैं, सब आंसर तुरंत क्वेश्चन के दे दे रहे हैं। मैं वहां पे पैनिक हो गया। पता चल जाता था कि यार देखो ऐसा कंपटीशन है, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर कैसे मैनेज कर रहे हैं, हर चीज कैसे बताते हैं कि एक क्वेश्चन से वो दो तीन क्वेश्चन बना देते थे। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और सर वही कि अगर कोई भी चीज को मतलब बहुत अच्छे से पढ़ो, गहराई से पढ़ो तो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं बात करने वाला हूं दो ऐसे प्रतिभागियों से जिनका एडमिशन डीयू और बीएचयू में हुआ है। तो ये एक अच्छा अनुभव रहेगा आपके सामने कि आप कंपेयर कर पाए इन दोनों यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले छात्रों के मन के बारे में, ठीक है, उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, उनके गोल के बारे में। ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं आज के इस इंटरव्यू से। इनके मार्क्स जानेंगे, इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे, और उसके साथ साथ अंत में आपके लिए ये क्या कहना चाहते हैं ये भी बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा। सबसे पहले राजकमल, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अपना एक छोटा सा इंट्रो जो है वो हमारे दर्शकों को दीजिए। यस, मेरा नाम राजकमल है। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरा किया है, रामलाल आनंद कॉलेज से। और मैं पिछली साल 2023 से ही सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया, जिसमें कि मेरा 177 मार्क्स थे। मुझे हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी मिल रहा था, लेकिन मैं वहाँ माध्यम के इशू के वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया। और करेंटली मेरा बीएचयू में एमए हिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ है रेगुलर सीट पे। द हिस्टोरिका के साथ कैसे जुड़े थे आप राज? मेरे एक फ्रेंड ने लिंक भेजा था 2023 से ही, तो मैं तो हिस्टोरिका के साथ पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और आज जो मेरा एडमिशन हुआ है बीएचयू में, उसका मैं 99% अगर योगदान मानता हूँ तो हिस्टोरिका का ही है। 1% मेरा है। तो चलिए, हिस्टोरिका तो हेल्पफुल बहुत था। बढ़िया। शाश्वत, आप अपना इंट्रो दे दीजिए। Hello everyone, my name is Shashwat Tripathi. I scored 198 in CUT PG MA History and I done my graduation in from Allahabad State University. और सर हिस्टोरिका से मैं ऐसा मिला कि पहले मैं सोचा नहीं था कि इस साल मुझे देना है CUT PG एक्चुअली। फिर दिसंबर तक मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, एक साल का गैप भी हो गया, कर लेते हैं। तो मैंने शुरू की तैयारी। उसके बाद मैं रैंडमली एक दिन यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि कोई हिस्ट्री से रिलेटेड मुझे क्लास मिल जाए, क्योंकि मेरे लिए नया था सर CUT PG। तो तब मैंने सर्च किया था, तो आपकी क्लास, विष्णु सर आपके लेक्चर ऐसे आ गए तुरंत। अब मैं जब वो लेक्चर देखा तो उसमें देखा कि अरे यार यहाँ तो काफी बच्चे हैं, सब आंसर तुरंत क्वेश्चन के दे दे रहे हैं। मैं वहां पे पैनिक हो गया कि मेरी तैयारी तो बहुत पीछे चल रही, यहाँ तो क्वेश्चन सर उधर बोल रहे हैं, इधर जवाब आ जा रहा है। तब से मैंने फॉलो करना शुरू किया, फॉलो करना। फिर आपको मैंने ऐप पे मैसेज भी किया कि सर मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तब से मैं फिर आपसे जुड़ा हूँ, अभी तक लगातार ही जुड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन के मतलब इस इंटरव्यू के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आप लोगों ने कब सोचा कि सीवीटी पीजी की तैयारी करनी है, और उसके बाद आपने कौन से बुक्स प्रेफर किए, और साथ ही साथ क्या क्या रिसोर्सेस और जो है वो आपकी स्ट्रेटेजी पूरा मतलब एक तरह से आपको शेयर करना है रिसोर्सेस के मामले में। तो शाश्वत, आप ही से शुरू करते हैं, आप ही बताइए। सर जैसे मैंने बताया कि मेरा 2023 में बीए कंप्लीट हो गया था, फिर मैं कोचिंग अपनी कर रहा था यूपीएससी की, तो उसी में बिजी था। तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे करना है सीयूईटी की। तो वही दिसंबर नवंबर में मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई कर लेते हैं, एक कुछ अलग ट्राई करें, कुछ कॉन्फिडेंस ही आएगा पेपर निकालेंगे तो इस वजह से मैंने उसकी तैयारी शुरू की। मैंने सिलेबस देखा, वगैरह वगैरह चीजें देखता रहा। फिर पहले सर मैं शुरू से बताता हूँ कि मैंने दिसंबर से शुरू की। तो पहले दिसंबर में मैंने कुछ बुक्स उठाई। जो बुक्स थी वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ी। एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने उपेंद्र सिंह पढ़ी, और मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने वीडी महाजन पढ़ी, हम्म जो कि काफी फैक्ट्स उसमें है, काफी ज्यादा। हम्म हम्म और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बीएल ग्रोवर पढ़ी।
काफी मैंने सर पहले रिसर्च किया कि देखें सबसे ज्यादा फैक्ट्स किसमें है, क्योंकि मुझे लग रहा था पीजी के एग्जाम में उतना कॉन्सेप्ट क्या पता ना पूछे। मैंने एक रिस्क लेके ये काम किया, अगर पूछ लेता तो शायद मैं इतना स्कोर ना कर पाता। तो ये 3 बुक मैंने पढ़ी, अच्छे से पढ़ी मैंने सर। 1 दिसंबर से शुरू किया और मुझे अभी भी याद है 15 जनवरी तक मैंने सिर्फ तीनों बुक कंप्लीट की, लगातार पढ़ के। पहले मैं बुक कंप्लीट कर लेता हूँ तो ठीक रहेगा, कि कुछ दिखेगा तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगा सर। जैसे एलिमिनेशन मेथड होते हैं, तो उसमें भी अगर आप बुक पढ़े रहोगे तो आप एलिमिनेट कर लोगे, ट्रू। लेकिन आप सिर्फ वन लाइनर अगर पढ़ के चलोगे तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे जल्दी। तो सर यही था, तो मैंने ये 3 बुक पढ़ी और मैं सबको कहूंगा कि अगर सीयूटी पीजी करनी तो भाई ये 3 बुक एक बार देख लो, काम आएगी, अच्छी खासी काम आएगी। और चलिए बहुत उसके बाद बढ़िया। सर हाँ। जनवरी जनवरी मिड या हाँ जनवरी मिड में ही फिर मैंने द हिस्टोरिका में आपको मैसेज किया था। उसके बाद मैंने उसी दिन टेस्ट सीरीज ले ली थी। अब मैंने टेस्ट सीरीज ले ली, टेस्ट सीरीज में करना शुरू किया, उसमें स्कोर ही ना आए, स्कोर ही बार बार ना आए। तो अब उसमें बड़ी दिक्कत हो जा रही थी। जैसे आप वो देते थे पूरा कि कौन टॉप कर रहा कौन, उसमें नाम ही नहीं आता था। उसमें बड़ी दिक्कत। तो मैं मैसेज भी करता था आपको कि सर कैसे, मतलब एक तो होता है ना सर कि हम्म। मोटिवेशन एकदम डाउन चला जाता है देख के कि अरे यार क्या कर रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा। हम्म। लेकिन फिर लगा रहा, उसी में लगा रहा। तो सर टेस्ट सीरीज से काफी ज्यादा हेल्प मिली थी मुझे, काफी ज्यादा, मतलब इवन कुछ क्वेश्चन भी फंस गए थे जो टेस्ट ओके। सीरीज से डायरेक्टली आए थे। वो क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज ही से पढ़े थे। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब राज सर से जानते हैं ऐसा रहा। राज आप बताइए कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की। आपने 2 साल प्रिपरेशन भी किया हुआ है, बीबीएयू में एडमिशन लेके छोड़े हुए हैं। और एक एक खास बात मैं शाश्वत और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि राज वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड स्टूडेंट रहे थे, ठीक है ना, कि शुरुआत से ही वो हमसे कनेक्ट में और सारी चीजें। राज का सारे एग्जाम्स में इतना अच्छा जाता था कि मैं बता नहीं सकता, कि लगभग टॉपर रह रहे हैं और हर एक में अच्छा करना, जो क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं सब में परफेक्ट। लेकिन कुछ तो हुआ भाई इनके साथ, जो बैड लक कहते हैं या डे खराब कहते हैं, वो हुआ और इनका मार्क्स जो है वो, वरना जेएनयू के अलावा ये लड़का कोई और यूनिवर्सिटी डिजर्व ही नहीं करता है, जेएनयू ही मिलना चाहिए था इनको। राज मैं आप ही को माइक सौंपता हूँ, बताइए कैसा रहा था अनुभव, सारी चीजें बताइए आप। यस सर, यस सर। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि मैंने 2023 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। पिछली साल हाँ, इतनी इतनी अच्छी से तैयारी नहीं हो पाई, मतलब इतना अच्छा से बुक बुक का उतना योगदान नहीं था। और जो भी पिछले साल 177 मार्क्स आए तो वो सर विष्णु सर के द्वारा जो लाइव सेशन चलाया गया था, उसी उसी से मेरा उतना मार्क्स आया था। मैंने बुक वगैरह कुछ फॉलो नहीं किया था। लेकिन मार्क्स जब बहुत खराब आए और फ्रेंड लोग जेएनयू में एडमिशन ले लिए, कोई डीयू चला गया, कोई बीएचयू चला गया, फिर बहुत अफसोस होने लगा कि अच्छा से प्रिपरेशन नहीं कर पाए। फिर से देखते हैं कि एक साल तो रिक्स लेके मैंने फिर से प्रिपरेशन शुरू किया। जैसा कि आप देख ही रहे थे कि टेस्ट में मार्क्स वगैरह भी ठीक ही ठाक आ रहे थे। लेकिन एक हो जाता है किस्मत की वजह से, पता नहीं, या जो भी हो, मतलब अच्छा से क्या कहें सर, कह कितने नहीं माइनस सकते। मार्किंग रहे मार्क्स आपके? तो लाइक सर 20 20 माइनस 20। मार्किंग रहे? यस सर। और मैंने मतलब बुक कितने सर क्वेश्चन बुक गलत हुए? 20 बुक क्वेश्चन गलत हुए थे आपके? यस सर, यस। ये एक मेजर कारण था, बताइए, पढ़ सकता था। यस। हाँ ठीक है, ओके। बुक्स बताइए और हाँ सोर्सेस सर बताइए बुक्स थोड़ा। हाँ सर बुक्स मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा था। बुक्स बस वो आर्या कंपटीशन आपके द्वारा जो बताया गया था, हम्म। सिर्फ मैंने उसी फॉलो किया था, उसी को ठीक ठाक से पढ़ा था। और एक हो जाता है ना सर, ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया। मेरे जो मार्क्स जो गड़बड़ाए, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमें लगा कि हाँ मैंने तैयारी बहुत अच्छी कर ली है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे जो जेएनयू में एडमिशन मिल जाए। लेकिन सर उस लायक मार्क्स नहीं आ पाए। ठीक है, द हिस्टोरिका के क्या क्या सोर्सेस आपने यूज किए थे, मतलब इस प्रिपरेशन में सर स्ट्रेटेजी? हम्म। टेस्ट तो सर देख ही रहे थे। टेस्ट आपके द्वारा टेस्ट तो बहुत 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 ज़्यादा ही हेल्पफुल था। आपके द्वारा जितने भी टेस्ट
लिए गए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और विष्णु सर के द्वारा स्पेशली लाइव लाइव क्लासेस जो लिए जा रहे थे इतने इतने सारे क्वेश्चंस के, वो भी हेल्पफुल था सर मेरे लिए। तो इसीलिए मैं पिछले साल भी हिस्टोरिका के साथ था और इस बार भी। तो हिस्टोरिका का तो सर बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत बढ़िया। शाश्वत, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप, चलिए सभी लोगों से ही पूछ लेता हूँ एक ही बार में कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि द हिस्टोरिका के बारे में ही बात कर लेते हैं कि कैसे आप जुड़े। ठीक है, थोड़ा सा एलेबरेट करके आप बताइए कि क्या क्या चीजें आपको एक एज ए स्टूडेंट क्या सपोर्ट करता है, और बच्चों के लिए कितना जरूरी है द हिस्टोरिका, क्यों उनको जुड़ना चाहिए, क्या क्या चीजें मिलती हैं, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए द हिस्टोरिका जो दे रहा है, और किन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ये थोड़ा सा आप लोग बताइए। सबसे पहले मैं राज से ही पूछता हूँ। राज, आप बताइए यस सर। द हिस्टोरिका से क्या सर एक क्या बार। चीजें, हाँ, द हिस्टोरिका से आपने क्या क्या चीजें अवेल की थी और कैसे द हिस्टोरिका ने मदद किया, थोड़ा सा एलेबरेट करके बताइए। और बच्चों को कैसे मदद लेनी चाहिए द हिस्टोरिका से। सर मदद तो इस प्रकार से ही देख सकते हैं कि मैंने 2023 में एक भी बुक वगैरह तो कुछ मतलब कुछ भी मतलब बुक वगैरह नहीं पढ़ा, कुछ भी हम्म। नहीं। क्योंकि सर वो सेमेस्टर का प्रेशर था उस टाइम, इस वजह से मैंने बुक बुक वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा था। और अगर हेल्पफुल की बात की जाए सर हिस्टोरिका की, तो 177 मार्क्स आए थे सर। मेरा हैदराबाद में भी सिलेक्शन हो गया था उस टाइम। तो सर मैं आपसे पूछा भी था कि सर वहाँ इंग्लिश मीडियम एग्जाम भी देना पड़ता है सर। जनरली कि मैं हिंदी माध्यम से हूँ, मैं हिंदी माध्यम से हूँ, मेरी पढ़ाई हिंदी माध्यम में ही हुई है बचपन से ही। तो मुझे हैदराबाद जाने में डर लग रहा था, लेकिन सर मैंने आपसे पूछा था तो आप बोले कि चले जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी है, मीडियम वगैरह कोई इशू नहीं करता। लेकिन फिर भी सर हम नहीं गए वहाँ। और स्पेशली विष्णु सर से भी बात हुई थी, वो भी बोल रहे थे कि चले जाओ अच्छी यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं गया नहीं। और इस बार भी सर अगर योगदान की बात की जाए हिस्टोरिका की, तो सर बहुत ज़्यादा मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा मेरे जो इतने भी मार्क्स आए हैं तो हिस्टोरिका की वजह से ही सर लास्ट डे एक क्वेश्चन पूछे थे, सातवाहनों की वो भाषा क्या थी? राजकीय भाषा क्या थी। हाँ हाँ हाँ, राजकीय भाषा क्या थी, ये क्वेश्चन आ गया सर। और वो समाचार पत्र अमृत बाजार अमृत पत्रिका बाजार वाला था पत्रिका। सर। तो सर ये सब क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार रिपीटेड होंगे सर, आपके द्वारा जो मॉक टेस्ट लिया जा रहा था उसमें कितनी बार रिपीटेड होंगे क्वेश्चन। अगर सही से सर आपके द्वारा जो मॉक टेस्ट की वो किया जाए, रिव्यू किया जाए, आपके द्वारा जो 50-60 मॉक टेस्ट लिया गया उसका अगर रिव्यू किया जाए, तो हमें लगता है सर 55 to 60 क्वेश्चन सर टच किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बढ़िया सर बढ़िया। रिव्यू हिस्टोरिका तो सर मैं तो स्पेशली मैं अपने तरफ से कहता हूँ, मेरा 99% योगदान मेरे सिलेक्शन में हिस्टोरिका का ही, ओके, चलिए, बहुत 1% बढ़िया। मैं खुद का मानता हूँ। बहुत बढ़िया। हालांकि ये बातें, चलिए ठीक है, आपकी भावनाएं हैं बहुत, में हम उसकी कद्र करते हैं। लेकिन राजकमल एक बहुत ही हार्ड, मतलब लेबोरियस स्टूडेंट जो मैं कहता हूँ वो है। इनकी शुरुआत में, जैसा इन्होंने बताया अभी, इनकी स्थिति एकदम खराब थी। इन्होंने जब दोबारा बोला कि सर हम कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, और उसके बाद इनका परफॉर्मेंस जो था वो देख के दिल खुश होता था कि हाँ, एक स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज मैं जरूर एक्नॉलेज करना चाहूंगा। शाश्वत, आप बताइए द हिस्टोरिका कैसे जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। सर मैं अपना पर्सनली बताता हूँ पहले कि जैसे मुझे पता तो है कि सीयूटी पीजी करना है, लेकिन मुझे क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सब हेल्प मुझे हिस्टोरिका से ही मिली। क्योंकि विष्णु सर को तो सर सबसे बड़ा थैंक यू और सब कुछ है। उनकी क्लासेस यूट्यूब पे सुपर्ब थी, मतलब लगभग उनसे पढ़ के पता चल जाता था कि यार देखो ऐसा कंपटीशन है, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर कैसे मैनेज कर रहे हैं, हर चीज कैसे बताते हैं कि एक क्वेश्चन से वो 2-3 क्वेश्चन बना देते थे ट्रू। कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये कर लो। तो इन सब चीज की सर बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। और टेस्ट सीरीज का तो सर जो ले लिया टेस्ट सीरीज ना, तो मैं कह रहा हूँ 99% बच्चे आराम से कर ले जाएंगे आपके टेस्ट सीरीज। क्योंकि मेरा मानना ये है, मैं बुक पढ़ के 100 में 40 क्वेश्चन कर लूंगा, अगले 20 क्वेश्चन मुझे वो टेस्ट सीरीज से ही मिलेंगे। और वही 20 क्वेश्चन में सर पूरा खेल हो जाता है। वही 20 क्वेश्चन जो अच्छे कर गया वो जेएनयू चला जाएगा, नहीं कर पाया डीयू रह जाएगा, नहीं कर पाया, ऐसे होता है सर पूरा।
वो 15-20 क्वेश्चन वो आपको टेस्ट सीरीज से ही मिलेंगे। आप कहीं भी पढ़ लो, भगवान भी किताब ला के दे दे, आप पढ़ लो, नहीं मिलेगा, वो टेस्ट सीरीज करने से मिलेगा आपको सर। और वो हिस्टोरी का लगभग मैंने 3 से 4 हजार क्वेश्चन, आपके सारे जितने क्वेश्चन थे वो सब किए। और मैंने पूरे, अगर सर मैं क्वेश्चन गिनने पे आ जाऊं तो मैंने 1-1.5 महीने में लगभग 7 से 8 हजार क्वेश्चन किए थे। जहां आप लोग अपलोड करते थे मैं सब पढ़ लेता था, पैनिक होके पढ़ अमेजिंग, लेता था, ऐसे अमेजिंग। पढ़ लेता था। लेकिन पढ़ा, और हिस्टोरिका की टेस्ट सीरीज के मैंने सारे क्वेश्चन किए। हाँ, रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पाया, बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन एक बार तो मैंने सारे टेस्ट किए थे और काफी ज्यादा क्वेश्चन किए थे सर। जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लो ना, तो क्वेश्चन सामने आते आपके आंसर तुरंत हिट हो जाएगा, आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहां सोचने पे आ गया इंसान कि इसको अच्छा ऐसे, तो वहीं गलत हो जाता है इसका ट्रू, क्वेश्चन। ट्रू, ट्रू, बहुत तो बढ़िया। यही था सर, तो हिस्टोरिका का बहुत बड़ा रोल था मेरे सीयूटी पीजी में। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बढ़िया। अपने लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या 2 साल में करना है आपको? सर अभी तो सर नेट JRF। हम्म। यस सर, चलिए, फिलहाल बहुत नेट बढ़िया। JRF सब देखेंगे। शाश्वत, अपना बताइए, आप कैसे यूपीएससी और एमए को दोनों साथ में लेकर चलेंगे, और कैसे, क्या प्लानिंग बनाया आप? सर प्लानिंग तो यही है, पहली बात की डीयू इसलिए मैंने लिया, थोड़ा एक एक्सपोजर मिल जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अच्छा खासा काम हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। जो यूपीएससी में थोड़ा चाहिए रहता है। हम्म। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो एमए करते हैं अच्छे कॉलेज से, एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। और सर क्लासेस, मेरी कोचिंग एक्चुअली हो गई है, इसलिए थोड़ा मैं और लाइट लिया कि चलो ठीक है, सिर्फ कॉलेज की क्लासेस होंगी, इतना लोड नहीं होगा। हम्म। तो इस वजह से सर मेरा यही प्लान है, नेक्स्ट ईयर मुझे अटेम्प्ट भी देना, अब मेरा पहला अटेम्प्ट होगा। हम्म। और अभी जैसे वो उनका कैलेंडर आया, तो 15 मई से थ्योरी एग्जामिनेशन है और 25 मई को प्रीलिम्स है। ओके। तो अब वो सब चीज तो मैनेज कर ही के चलनी पड़ेगी सर। अब क्या करें सर, कर लेंगे मैनेज, हर चीज तो मैनेज ही करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये इंटरव्यू का हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आप लोग थोड़ा सा अपने छोटे भाई बहनों के लिए सजेस्ट करिए, 2025 की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो 2-3 ऐसे पॉइंटर्स बना करके, 3 पॉइंट में, 2 पॉइंट में आप बताइए कि उनको क्या करना चाहिए, अगले 8 महीने में कैसे वो प्रिपेयर करें। शाश्वत, सबसे पहले आप ही को मौका दूं। सर पहली बात, अपना रिसोर्स बहुत कम है, 2-3 बुक पकड़ लो, जो मेन मेन है पढ़ लो और टेस्ट सीरीज कर लो, इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। और थोड़ा मोराल अपना हाई रखो, कोई भी पेपर हो सर, मेरा मानना है एसएससी हो, यूपीएससी हो, सीयूटी हो, मोटिवेशन डाउन जाता है सबका, हम्म। क्योंकि सबके लिए वही पेपर इंपॉर्टेंट होता है जो उस समय तैयारी कर रहा है। तो उस समय अगर डिमोटिवेट हो रहा है, अपने घर वालों से बात कर लो, अपने दोस्तों से बात कर लो और मोटिवेट रहो प्रॉपर। और तीसरा मेरा सर ये मानना है कि अ, बस सर यही 2 पॉइंट सबसे डिस्ट्रैक्शन पे ज्यादा बता दीजिए, डिस्ट्रैक्शन पे हाँ, बता दीजिए, मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन पे तो सर महिला मित्र। यही बोलूंगा मैं कि नहीं, मतलब ठीक है सर, हर चीज जरूरी होती है, लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही तो फिर सब चीज साइड कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा पॉइंट ये होगा कि अगर आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे मैं भी यूपीएससी तैयारी कर रहा था और सीयूटी पीजी तैयारी कर रहा था, तो ये मत बहुत लाइट लेके हमें नहीं चलना चाहिए कि अरे यार सीयूटी पीजी है, मैं तो यूपीएससी कर रहा हूँ, तो सीयूटी पीजी तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगा। ये चीज एकदम नहीं सोचनी चाहिए। मैंने सर 3 महीने मेरी कई लेक्चर छूट गए थे कोचिंग के, लेकिन मैंने फिर दे दिया कि भाई अब यही कर रहा हूँ तो इसी पे पूरा लग जाता हूँ। तो उन लोग के लिए बहुत, जो मुझसे भी बड़े बड़े भैया लोग होंगे जो देते हैं, अगले साल देंगे, उनके लिए ये है कि भैया 3-2 महीने आप छोड़ दो, हर चीज छोड़ दो, फिर आप बस उस समय सीयूटी पीजी के लिए प्रिपरेशन करो। अगर आपने वहां थोड़ा भी किया ना, तो सर 10-10 नंबर ऐसे ही कम हो जाते हैं। मतलब बिना तो डेडिकेटेड ये, हुए आपका नहीं सिलेक्शन हो हाँ, सकता है। हाँ सर, परफेक्ट, दो नाव परफेक्ट, पे एक साथ पैर मत रखिए, एक ही नाव पे बैठ जाइए, आराम से निकल जाएंगे। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। राज, आप बताइए कि क्या सजेशन करना चाहेंगे आप? सर सबसे हम्म। पहली चीज तो सर ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर हम्म। कॉन्फिडेंस तो सर बिल्कुल ही नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। और अगर जो भी कोई भी टॉपिक आप अगर जब पढ़ रहे हो, उसको
पूरी गहराई से पढ़ो। जैसे कि MBT या मोहम्मद बिन तुगलक को अगर हम पढ़ रहे हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ो, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ो कि उससे मतलब जित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मतलब फटाक से जवाब दे दो। तो गहराई से पढ़ो, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं है कि CUET है, MCQ है तो सर कि मतलब ऊपर ऊपर पढ़ लिए आ जाएंगे, नहीं सर। कोई भी चीज को गहराई से पढ़ो। जैसे कि शाश्वत भाई ने बुक प्रेफर किया है, उपेंद्र सिंह या और भी जो उन्होंने पढ़ा है, मैं तो सर आर्य कंपटीशन ही पढ़ा था, तो वो भी बेस्ट बुक है। अगर वो भी बच्चे पढ़ लेते हैं तो CUET क्रैक कर लेंगे, मेरा मानना है स्पेशली। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। और सर वही कि अगर कोई भी चीज को मतलब बहुत अच्छे से पढ़ो, गहराई से पढ़ो तो हो जाएगा। और सर निगेटिव मार्किंग से बचना है। निगेटिव मार्किंग से बचना है, जैसे कि झेल रहा हूँ, तो निगेटिव मार्किंग से बचना है सर। और वही सर, प्रेशराइज नहीं होना है बस। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अंत में कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, शाश्वत या राज? आप कुछ गाना वाना गाएंगे शाश्वत? अरे नहीं सर, ठीक है, थैंक यू। कुछ तो सुना दीजिए चलते चलते। अब अरे सर, ठीक है ठीक है, पहला एक तो मेरी लाइफ का इंटरव्यू है, उसी में इतना मैं नहीं अभी कर पाऊंगा। चले, कीप पुशिंग योरसेल्फ, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू में आने के लिए। और तो दोस्तों, ये थे दो ऐसे टॉपर्स जिनसे हमने बातचीत की, जिनसे हमने जाना कि कैसे वो अच्छे से प्रिपेयर किए थे और द स्टोरिका का क्या योगदान रहा था, साथ ही साथ आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये सारी चीजें हमने इस इंटरव्यू में डिस्कस की है। अगर आप CUET PG 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, जिसे इंग्लिश में 2025 कहते हैं इंग्लिश वालों से, हाँ, तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऐप का लिंक है, वो जाइए, डाउनलोड करिए, कोर्स को देखिए, उसमें कई सारी फ्री चीजें हैं। देखिए, अगर अच्छा लगता है तो फिर आप कोर्स के लिए भी आगे परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, अपने दुश्मनों, सबको भेजिए। और लाइक, कमेंट, शेयर तो करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इंटरव्यू में देखने के, बहुत बहुत शुक्रिया।